वे सोने वे माहिया वे सोने वे माहिया एक बारी ते मिल जा जरा। मुझे बचपन से ही शौक़ है और मेरी हॉबी है ये। मैं 10 साल की उम्र से प्ले कर रहा हूँ हारमोनियम। और जिस दिन हमने जाना था, आप समझ लें कि उनकी शागिर्दी में मैंने जाना था, उसी दिन उनकी डेथ हो गई। उस दिन मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। मैंने डिसाइड किया कि आइंदा के बाद मैं ये नहीं करूँगा, और मैंने लिटरली सब कुछ पैक करके रख दिया। लेकिन क्योंकि शौक़ था तो वो ज़्यादा दूर में रह नहीं सका इससे ज़्यादा दिन। फिर मैंने खुद से कंटिन्यू किया और ख़ुद से ही मैं बजा रहा हूँ जी। मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जिनको मौसीकी का बहुत शौक़ था और उन्होंने किस तरह ये गाना बजाना सीखा, और इवन के वो अपनी गज़लें ख़ुद लिखते हैं और इतनी खूबसूरत गज़लें कि यकीनन आपको पसंद आएगी। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं ख्वाजा शाहीन भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। ख्वाजा साहब, कैसे ये बजाना सीखा और कब से ये शौक़ पैदा हुआ आपको? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक़ है और मेरी हॉबी है ये। मैं 10 साल की उम्र से प्ले कर रहा हूँ हारमोनियम, और लिख भी उसी उम्र से रहा हूँ। और बाकी अल्लाह ताला की अता, आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आती गई और शौक़ जारी है जी। तो ख्वाजा साहब, ये गाना आपने कहीं से सीखा या ख़ुद ही बस शौक़ की वजह से सीखते गए? इसकी एक बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है, थोड़ी सी ट्रेजिडी है स्टोरी में। वो इस तरह था कि मेरे वालिद साहब के दोस्त थे और वो हारमोनियम प्ले करते थे और उस्ताद थे बड़े। तो डिसाइड हुआ जी कि उनसे मैं ये सीखूंगा। यही 10 साल की एज की बात, उसी टाइम 10 साल मेरी उम्र थी। और जिस दिन हमने जाना था, आप समझ लें कि उनकी शागिर्दी में मैंने जाना था, उसी दिन उनकी डेथ हो गई। उस दिन मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। मैंने डिसाइड किया कि आइंदा के बाद मैं ये नहीं करूँगा, और मैंने लिटरली सब कुछ पैक करके रख दिया। लेकिन क्योंकि शौक़ था तो वो ज़्यादा दूर में रह नहीं सका इससे ज़्यादा दिन। फिर मैंने खुद से कंटिन्यू किया और ख़ुद से ही मैं बजा रहा हूँ जी। मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। बस अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला की देन है। और जब गज़लें जो आपने अपनी लिखी, कितनी गज़लें लिख चुके हैं और किस तरह लिखी? मतलब ये गज़ल लिखना कोई आम बात नहीं होता, लफ्ज़ों का चुनाव करना और एक सोच विचार। तो आप जैसे जॉब भी करते हैं, तो इन सब के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? देखें, ये मैंने जब स्टार्ट में लिखना शुरू किया था तो उस टाइम पे ज़्यादा पुख्तगी नहीं थी कलाम के अंदर। फिर कुछ दोस्त ऐसे अल्लाह ताला ने अता किए कि जिनकी सोबत में बैठ के कुछ उसको थोड़ा सा समझा, लिखने के अंदाज़ को सीखा कि गज़ल किस तरीके से लिखी जाती है और उसके क्या क्या क्राइटेरिया होता है गज़ल को लिखने का। और उन दोस्तों की शफ़क़त और मोहब्बत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत आज लिख लेते हैं। बाकी ये है कि फ्रेंड्स हैं हम लोग, सारे जॉब होल्डर हैं। मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो भी सारे जॉब करते हैं। तो हम लोग फिर ऑफिस से जब फ्री होते हैं तो वीकेंड पे या वीक में 2 दफ़ा हम सिटिंग रखते हैं और बैठते हैं और अपनी रियाज़त प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो हमें कोई गज़ल जो आपने लिखी हो और जो आपको भी पसंद हो वो ज़रा सुना दे, ताकि हमारे व्यूअर्स भी सुने आपकी गज़ल। जी जी ज़रूर। मैं आपको सब सुना रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं कराची में, वो रहते हैं, शायर हैं, असद कुरैशी उनका नाम है। उनकी लिखी हुई गज़ल है और ये कंपोज़ मैंने ख़ुद की है। तो मैं सबसे पहले आपको पेश करता हूँ। उसने एक बार बता दी आधी, उसने आग लगा दी आधी, उसने एक बार बता दी आधी। आधी हम पी के चले थे घर से, आधी हम पी के चले थे घर से, आधी हम पी के चले थे घर से। तुमने नजरों से, तुमने नजरों से
पिला दिया थी, जिसने एक आग लगा दिया थी, उसने एक बार बता दिया थी। जब ये जो गज़ल है ये आपके दोस्त ने लिखी और कंपोज और गाया आपने इसको खुद? जी, मैंने इसको खुद कंपोजिशन इसकी मेरी अपनी ज़ाती कंपोजिशन, पर्सनल कंपोजिशन है जी। और लिखी इसको मेरे दोस्त हैं, असद क्रैशी, बड़े अच्छे शायर हैं, वो कराची से बिलोंग करते हैं, वो उनकी लिखी हुई ये गज़ल है। अच्छा, इसके अलावा ये तो उर्दू में लिखी थी, आपको पता है पंजाब में बड़ा शौक है लोगों को, तो पंजाबी में कुछ लिखा था आपने? जी, पंजाबी में मैं आपको एक मुखड़ा और एक अंतरा उसका मैं सुनाता हूँ। मेरा अपना ही, असल में इस तरह होता है, बोल कंपोजिशन धुन जब बनाई जाती है तो उसके ऊपर फिलिंग के लिए कुछ बोल लिख लिए जाते हैं ताकि उस गज़ल की रियाजत होती रहे। तो गाने के लिए बोल चाहिए होते हैं, तो क्योंकि लिखने का भी मुझे शौक़ है तो फिर मैं इनिशियली उसके बोल लिख लेता हूँ और उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वो मैं आपको पंजाबी की एक धुन मेरी अपनी खुद की लिखी हुई है और मैंने कंपोज भी खुद की है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वे सुने वे माहिया, एक बार मिल जा जरा, जे तू में मैं मिल जा जरा, वे माहिया वे सोने, एक बारी ते मिल जा जरा, जे तू में मैं खिल जा जरा, वे माहिया पिपल दी छावें कदी जे तू आवे, तेरे कोल बैठी रवा है, पलका झुका के नजरा बचा के, तेरे वल तक दी रवा, निम्मा निम्मा हंस दी रवा, वे सोने वे माहिया, एक बारी ते मिल जा जरा, जे तू में मैं खिल जा जरा, वे माहिया। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत खूबसूरत गज़लें लिखते हैं और बजाते, और उसके अलावा जब वो उन गज़लों को गाते हैं तो और उनमें खूबसूरती पैदा हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हिडन टैलेंट मौजूद है जो मंजर आम पर नहीं आते, लेकिन उनके पास जो है इस तरह का टैलेंट जो गॉड गिफ्टेड होता है वो मौजूद होता है। तो इसी तरह ख्वाजा साहब में भी ऐसा टैलेंट मौजूद था। आप लोगों ने भी गज़लें सुनी और पसंद की होंगी, उम्मीद करते हैं। उसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।